हेलो गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आज वही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। तो हम लोग आज वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद का भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, चूंकि वॉइस इतना बड़ा है, चूंकि एक वीडियो में यह खत्म नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका पार्ट बाय पार्ट जो है आते जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब किए रहिएगा। तो इसके बाद जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा और आप उसे का लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है मेरा वॉइस। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वॉइस, तो वॉइस का हिंदी क्या होता है, तो वाच्य होता है। और वॉइस, व्हाट इज वॉइस, सबसे फर्स्ट में हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होता है। तो वॉइस क्या होता है, तो देखिए वॉइस यानी कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज नोन एज वॉइस। बोलने की कला को वाच्य कहते हैं, यानी कि वॉइस कहते हैं। अगर आप किसी बात को, हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं गाँव में, चाहे अपने आस पास में जहाँ हम लोग रहते हैं, कि आप लोग देखिएगा कोई व्यक्ति होता है तो वह बातों को घुमा फिरा कर बोलता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सीधे सीधे बोल देता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात को घुमा फिरा कर, बात वही कहना है हमको, लेकिन घुमा फिरा कर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वह दूसरा हो गया। और एक होता है कि जो बात सीधा सीधे बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से वॉइस जो है दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है। तो जब सीधा सीधी बोल देंगे तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, और जब हम अब उसको घुमा कर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है। तो अगर बात करेंगे कि राम आम खाता है, तो इसमें राम क्या करता है, राम आम को खाता है, ठीक है। दूसरा हम इसी सेंटेंस को बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि आम राम के द्वारा खाई जाती है। आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है। खाना तो आमे को है, ठीक है, खाने वाला राम ही है, लेकिन पहले उसमें राम आया है। सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस वाला फर्स्ट सेंटेंस हम बोले कि राम आम खाता है, इसमें आम खाने वाला कौन है, राम है, ठीक है। यानी कि राम जो है आम को खाता है, सीधा सीधी बात है। आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है, आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि आम जो है खाई जाती है राम के द्वारा, यानी कि उसके द्वारा जो है संपादित होती है, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें द्वारा आ जाएगा, जैसे राम पढ़ाता है और राम को पढ़ाया जाता है। अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, राम पढ़ाता है, तो इसमें राम क्या करने वाला है, पढ़ाने वाला है। अब राम को पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि राम अब पढ़ने वाला बन गया, तभी ना कोई दूसरा कोई पढ़ा रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो वॉइस क्या होता है, तो वॉइस की अगर हम डिफिनेशन लिखें, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड वॉइस, ठीक है। आपको बहुत सारे टीचर ऐसे बताते होंगे कि वॉइस का डिफिनेशन नहीं होता है, लेकिन हमने वॉइस का डिफिनेशन जो है खोज लिया है, और इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वॉइस क्या होता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड वॉइस, यानी कि बोलने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, ठीक है। बोलने की कला को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। बोलने की कला को वॉइस या वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे में राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है, ठीक है। यही पर लिखते हैं राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दो तरह से सेंटेंस आपको भी दिख रहा है कि दो प्रकार का हो गया है। एक राम पढ़ाता है, तो इसका आंसर होगा, आपको सॉल्यूशन होगा या ट्रांसलेशन जो होगा, राम टीचर्स होगा,
राम को पढ़ाया जाता है, जब राम को पढ़ाया जाता है तो इसका हो जाएगा राम इज टॉट, ठीक है, इस तरह से। या अगर हम लोग अगर फर्स्ट वाला एग्जांपल ले कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो उसका हो जाएगा क्या चीज, राम ईट्स ए मैंगो, हो जाएगा ना, राम ईट्स ए मैंगो। आम राम द्वारा खाई जाती है, राम आम खाई जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन आपको हो जाएगा ए मैंगो इज ईटन बाय राम। यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, देखिए सबसे पहला बात है कि हम लोग बात कोई भी बोले, चाहे घुमा कर बोले, चाहे कुछ लोग घुमा कर बोले, चाहे सीधा सीधी बोले, ठीक है। तो जो कुछ लोग को क्या होता है कि जो बात हम लोग बोलते हैं तो सामने वालों को ये भी देखा जाता है कि उसे दुख न लगे। अगर उसे वही बात घुमा कर बोलते हैं तो कितना लोग जो है खुश हो जाता है, और सीधा सीधी अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, दुखी मान अपने आप को दुखी कर लेगा लोग, जिससे कि हम लोगों को भी दिल में चोट लग जाता है, या हम लोग भी क्या करते हैं कि उसको हम लोग को बैड इफेक्ट पड़ता है, हम लोग भी उस पर असंतोष प्रकट करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसमें देखिए, इसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, तो वॉइस में क्या है, अगर मान लीजिए कि चाकू जो है सेव पर गिरे, चाहे सेव चाकू पर गिरे, कटने वाला कौन है, तो कटने वाला आपको सेव ही कटेगा, बात साफ साफ है, कटने वाला वही है, चाहे चाकू गिराइए चाहे सेव को चाकू पर गिराइए, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यानी कि जैसे राम आम खाता है तो आम को राम ही खाएगा, आम को कौन खाएगा, राम ही खाएगा। तो राम आम खाता है, चाहे आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है, दोनों कहने का मतलब यही है कि आम को ही खाया जाएगा, खत्म कौन होने वाला है, तो आम ही खत्म होने वाला है। जिस तरह से अगर चाकू को हम लोग सेव पर गिराते हैं तो सेव ही कटेगा, या सेव को चाकू पर गिराएंगे तो सेव ही कटेगा, यानी कटने वाला कौन है, तो सेव ही है। उसी तरह से यहाँ खत्म होने वाला कौन है, तो आम ही है, ठीक है। बात केवल यह समझना है कि कहने का तरीका अलग अलग है, और यही कहने का तरीका अलग अलग है जिसको हम लोग वॉइस कहते हैं, यानी कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज नोन एज वॉइस। समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका टाइप, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है। कितना टाइप से वॉइस होता है, तो दो टाइप से, क्योंकि कहने का तरीका भी हमारा दो में था, ठीक है। कहने का तरीका भी क्या था, दो था, कि राम आम खाता है और आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है। कहने का तरीका भी मेरा दो है, इसलिए वॉइस भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एक नंबर में आपको होता है एक्टिव वॉइस, एक नंबर में क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और दो नंबर में होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक नंबर में क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, और दो नंबर में आपको क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक्टिव वॉइस से मतलब होता है कर्तावाच्य, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसका डिफिनीशन देखेंगे लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से मतलब होता है कर्तावाच्य, ठीक है। कर्ता क्या होता है, तो डूअर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, अगर हम बात करेंगे, चाहे राम ईट्स ए मैंगो, तो मैंगो कौन खाता है, मैंगो को कौन खाता है, ठीक है। तो मैंगो की कौन खाता है, तो मैंगो राम खाता है, तो दैट्स वाई योर आंसर इज राम एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो होगा राम होगा, जो उस सेंटेंस का, जैसे राम आम खाता है, इस सेंटेंस का राम जो होगा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
उसी तरह से आम राम के द्वारा खाई जाती है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो आम जो है राम के द्वारा खाई जाती है। तो आम किसके द्वारा खाई जाती है? तो राम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आम जो है राम के द्वारा क्या खाई जाती है? अगर कोई पूछ देगा राम के द्वारा क्या खाई जाती है, तो आम खाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर मैंगो होगा, यानी कि मैंगो वहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है चेंज होता रहेगा, इसी बात को हम लोग देखेंगे। तो कर्मवाच्य का डिफिनीशन क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम कर्मवाच्य का डिफिनीशन सबसे पहले आपको बता देते हैं। एक्टिव वॉइस का डिफिनीशन। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सेंटेंस इन विच डूअर इज द सब्जेक्ट। वैसा सेंटेंस जिसमें डूअर जो होगा करने वाला ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसी को क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। यानी कि जो सेंटेंस में जो डूअर होगा, ठीक है, अगर वह नॉमिनेटिव केस का अगर रूल फॉलो करेगा, यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं कि द सेंटेंस in which doer acts as nominative case। ठीक है, जो इसमें और जो द सेंटेंस इन विच डूअर एक्ट्स एज नॉमिनेटिव केस, जिसमें करने वाला जो होगा नॉमिनेटिव केस यानी कि आपको एक्टिव में होगा, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल में कि राम इट्स एन एप्पल। राम सेव खाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सेव खाता है? तो राम। तो यानी कि ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ठीक है, द सेंटेंस इन विच डूअर इज द ऑब्जेक्ट। इसमें डूअर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि द सेंटेंस इन विच द डूअर acts as object of a sentence। क्या करेंगे कि द सेंटेंस इन विच डूअर इज द ऑब्जेक्ट, डूअर जो होगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या द सेंटेंस इन विच डूअर एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें डूअर जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे हम लिखते हैं एन एप्पल इज ईटन बाय राम। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम इधर सब्जेक्ट का है, तो इधर कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया। यहाँ एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं, यहाँ एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ एप्पल जो हो गया आपको सब्जेक्ट हो गया, और राम जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। आया बात समझ में? इस तरह से चेंजिंग होगा इसमें। ठीक है, तो इसी चेंजिंग को हम लोग वॉइस चेंजिंग बोलते हैं, जिसमें आगे जो है मैं बताने वाला हूँ कि वॉइस चेंजिंग का रूल क्या होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसको। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा
कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आगे पढ़ने के लिए इसको सब्सक्राइब आज ही अब भी इसी वक्त कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि इसके बाद का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सीधे आपके मोबाइल पर फर्स्टली नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं एक और मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप पहचानिएगा कि कोई वर्ब जो है, कोई सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट डूअर है, नोट नंबर 1 लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट में से लिख लीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है डूअर है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर, यदि सब्जेक्ट डूअर है तो उस सेंटेंस का वर्ब जो होगा क्या चीज में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यदि सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, सब्जेक्ट आपका डूअर होगा, यानी कि सब्जेक्ट आपका करने वाला होगा, ठीक है, तो उसका जो वर्ब होगा उसका जो वॉइस अगर देखेंगे तो हम लोगों को क्या आंसर देना है, तो पैसिव वॉइस देना है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट रिसीवर होगा, यदि सब्जेक्ट जो होगा रिसीवर होगा, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर होगा, यानी कि रिसीवर का मतलब है कि आपको प्राप्त करने वाला, रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला। अगर कोई काम कर रहे हैं और उस पर प्राप्त करता है, चाहे उसी से संबंधित रहता है, तो उसी को रिसीवर कहते हैं। और डूअर का मतलब होता है आपको करने वाला, करने वाला, ठीक है। तो यहाँ समझिए, यदि सब्जेक्ट करने वाला है, यानी कि यदि सब्जेक्ट है डूअर है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, तो वर्ब आपका होगा एक्टिव वॉइस में, और यदि सब्जेक्ट रिसीवर है तो जो वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। आया समझ में, ठीक है। क्या देखना है, यदि डूअर जो है सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जो है डूअर है, ऐसे कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट ही करने वाला है, तो वर्ब जो होगा एक्टिव वॉइस में होगा। यदि सब्जेक्ट जो होगा रिसीवर है तो वर्ब जो होगा उसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो राम, एग्जाम्पल लेते हैं कि राम इट्स ए मैंगो, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। फिर लिख देते हैं कि ये मैंगो इज ईटन बाय राम। राम देखिए, राम इट्स ए मैंगो, राम जो है मैंगो को क्या करता है, खा जाता है, राम आम खाता है, तो डायरेक्ट है कि राम कौन आम खाता है, राम आम खाता है, तो यहाँ जो वर्ब है यह क्या होगा, आपको एक्टिव वॉइस में होगा, क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और यहाँ देखिए, ये मैंगो इज ईटन बाय राम, इज ईटन बाय राम, मैंगो जो है आम क्या कर रहा है, राम जो है मैंगो को खाया जा रहा है, किसके द्वारा, तो राम के द्वारा। तो राम क्या हो गया, आपको ऑब्जेक्ट में चला गया, और यहाँ मैंगो सब्जेक्ट हो जा रहा है, यानी कि राम जो है आम को प्राप्त कर रहा है, राम जो है आम को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से यह जो वर्ब हो गया वह क्या हो गया, आपको पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, आपका मूड जो है बोरिंग फील ना करे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ, और फिर इसके बाद जो जैसे प्रेजेंट टेंस रहेगा, टेंस का वॉइस चेंज कैसे होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। और अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं डालूं आप लोगों को सीधे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।